बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम का प्रतिदिन शुरुआत करते हैं हमारे दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी। आयुष जी अपने श्लोक और गीत और डांस से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वागत है दोस्त आपका जी। जी सर्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति शरण्ये वैवित्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमो अस्तुते। स्वागत है। काठी का घोड़ा घोड़ा की दुम पजमा हथौड़ा घोड़ा दौड़ा दुम उठा के दौड़ा घोड़ा छक्का मंडी सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी बर्फ में लग गई ठंडी। जी सर धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर आपने किया, आपको धन्यवाद। और आपने बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आयुष जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, खूब डांस दिखाइए और कमर मटका के। क्या गजब का यार, क्या गजब का, ओहो क्या गजब का यार, क्या गजब का यार, क्या गजब का। जी आदरणीय श्याम पलट पांडे सर शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल जी शुरू करें। चलिए हम आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा के 678वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज कविता वाचन कार्यशाला होनी है और आज की कार्यशाला का हमारा दूसरा चरण है। कल भी ये कार्यशाला हुई थी। तो आज के इस पटल पर हमारे बीच मुख्य अतिथि होंगे सुश्री कविता मुकेश जी, जो कि साहित्यकार हैं, बीकानेर राजस्थान से हमारे बीच होंगी। और आज के विशिष्ट अतिथि हैं ओजस्वी जी, कक्षा 6 की छात्रा, जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी से। और अध्यक्षता करेंगी कुमारी भूमिका पाठक जी, जो कि हल्द्वानी नैनीताल से हमारे बीच में हैं। और आज का संचालन करेंगे हमारे दोस्त उत्कर्ष सती जी। तो मैं स्वागत करता हूं एक बार अपने मुख्य अतिथि जी का। इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर बीसी जोशी सर जुड़े हैं, मैं स्वागत करता हूँ। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जी चंपावत से हमारे बीच। और इस कार्यक्रम में आदरणीय केशव दत्त जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं और आदरणीय आकाश सर जुड़ चुके हैं, मैं प्रणाम करता हूं सर, आपका स्वागत है। रेखा जोशी हमारे बीच जुड़े हैं, शोभा पांडे जी और सुमित श्रीवास्तव जी सब जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आज के इस कार्यक्रम में, जैसा कि कल भी कविता वाचन कार्यशाला थी, कल पहला दिन था, पहला चरण था। दूसरे चरण में आज जिन साथियों ने, कल गड़बड़ ये हुई, कल हमने सुबह 2 सूचियां बनाई तो कई दोस्तों ने सोचा कि हमारा तो 30 तारीख को होगा, तो 29 को जानबूझ के नहीं जोड़े। तो लेकिन पता चला उनका नाम सूची में, उन्होंने सूची देखी नहीं, सूची तो उनको भेजी गई थी। तो चलिए आज स्वागत है। उत्कर्ष जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। जी सर, बाल प्रहरी के 678वें ऑनलाइन कार्यक्रम कविता वाचन कार्यशाला के मुख्य अतिथि सुश्री कविता मुकेश जी, साहित्यकार, जो कि साहित्यकार हैं और राजस्थान से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। विशिष्ट अतिथि कुमारी ओजस्वी, कक्षा 6, जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी से हमारे बीच जुड़ी हुई है। आज की अध्यक्षता कर रही कुमारी भूमिका पाठक दीदी, जो कक्षा 8 में पढ़ती हैं और हल्द्वानी नैनीताल से हमारी बीच जुड़ी हुई हैं। आकाश सरस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। श्याम पलट पांडे जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं और अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। मैं सभी सम्मानित जनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम उत्कर्ष सती है, कक्षा 8 का छात्र हूं। मेरे स्कूल का नाम कैंपस स्कूल पंतनगर है और मैं उदय करोला जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे संचालन करने का मौका दिया। अब मैं आपको बताता हूँ मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। मैं बाल प्रहरी से अपनी मम्मी की दोस्त के माध्यम से जुड़ा और आज ये मेरा 14वां ऑनलाइन संचालन है।
मैं उदय किरोला जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। अब मैं कार्यक्रम को शुरू करते हुए आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी ओजस्वी कक्षा 6 जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी से उन्हें आमंत्रित करता हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? ओजस्वी जी, लगता है किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं है। मैं आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी भूमिका पाठक कक्षा 8 हल्द्वानी लेनिका से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। क्या आप उपस्थित हैं दीदी? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या जी आपका स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। मैं सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं भूमिका पाठक कक्षा 8 स्वतंत्र पब्लिक स्कूल हल्द्वानी कोटाबाग से मैं आप सभी का आज के इस ऑनलाइन पटल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती कविता मुकेश साहित्यकार बीकानेर राजस्थान से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं आदरणीय शिक्षा आकाश सारस्वत सर उपराज्य परियोजना निदेशक उत्तराखंड से और आदरणीय श्री श्याम परण पांडे सर वरिष्ठ साहित्यकार अहमदाबाद गुजरात से एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं बारहवीं की संपादक और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय उदय किरोला सर का भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। वह इस कार्यक्रम से जुड़े सभी प्रतिभागी एवं आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन ओजस्वी कक्षा 6 अमेठी उत्तर प्रदेश से और संचालन कर रहे भाई उत्कर्ष सती कक्षा 8 उधम सिंह नगर से आपका भी इस मंच पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी अभिभावकों का भी आज के इस मंच पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि आज कविता वाचन कार्यशाला है तो आज सभी अपनी अपनी कविता वाचन करेंगे। तो मैं भी अपनी कविता वाचन करती हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती। इस कविता की रचयिता भगवती चरण वर्मा जी हैं। तो यह कविता के बारे में उन्होंने मस्तमूला लोगों के बारे में बताया गया है। तो यह कविता कुछ इस प्रकार है। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले। आए बनकर उल्लास आंसू बनकर कहते ही रह गए अरे कैसी आए कहते ही रह गए चलना है बस इसीलिए चले जब उसका कुछ लिए चले जब को अपना कुछ लिए जब इसका लिए चले जब को अपना कुछ लिए चले। दो बात कही दो बात सुनी कुछ हंसे और कुछ रोए। दो बात कही दो बात सुनी कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। शक्कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले। दुख के घूटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया स्वतंत्र लुटाकर प्यार चले। हम भिखमंगों की दुनिया स्वतंत्र लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी ले सफलता का भार चले। हम एक निशानी सी ले सफलता का भार चले। अब पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और हम स्वयं अपना बंधन तोड़। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपना बंधन तोड़े। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत अच्छा सुनाया और आपने दीवानों की हस्ती बहुत अच्छी तरीके से हमें सुनाया। अब मैं कार्यक्रम को शुरू करते हुए आज के पहले प्रतिभागी और हमारे कार्यक्रम के सबसे छोटे साथी श्री आयुष श्रीवास्तव कक्षा यूकेजी में जो पढ़ते हैं और केडीपीएस स्कूल उत्तर प्रदेश से हमारे भी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। जी भैया, अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी माँ सरस्वती को नमन करते हुए मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव, मैं यूकेजी में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामू अमेठी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज कविता वाचन है तो मैं भी एक कविता सुनाने जा रहा हूँ।
अगर कोई गलती होगी तो क्षमा करिएगा। बच्चों खाओ कच्ची गाजर, नींबू, खीरा और टमाटर, तुम लाल लाल बन जाओगे, सुंदर बच्चे कहलाओगे। जी सर, धन्यवाद। जी आपने बहुत सुंदर और प्यारी कविता सुनाई। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की दूसरी प्रतिभागी कुमारी प्राची जोशी, कक्षा 2, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्राची जोशी, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन है। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक कविता बोलना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता का नाम है उठ चला। उठ चला भाई उठ चला, हिलता डुलता उठ चला, इतना ऊंचा उठ चला भाई उठ चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए उठ चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी उठ चला। जब थक कर बैठेगा उठ, किस करवट बैठेगा उठ, बता सकेगा कौन भला, उठ चला भाई उठ चला। धन्यवाद। जी आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई। अब मैं आज के तीसरी प्रतिभागी श्री रक्षित खड़कवार, कक्षा 2, गोल्डन बेल पब्लिक स्कूल खटीमा, उधम सिंह नगर से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम रक्षित खड़कवार है। मैं कक्षा 2 में आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक है ऊंट चला, जिसे लिखा है प्राग शुक्ल ने। बोलूं, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। धन्यवाद। जी आपने बहुत सुंदर कोशिश करी। अब मैं श्री अभिषी जोशी, कक्षा 3 और अनंदा ग्लोबल स्कूल बागेश्वर से। क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए बाल प्रहरी के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संपादक श्री उदय किरौला जी और सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अभिश्री जोशी, कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने बाल प्रहरी में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है मन करता है। इस कविता के कवि सुरेंद्र विक्रम है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकर दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बनाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद। जी आपकी प्रस्तुति बहुत प्यारी थी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री कार्तिक पाठक, कक्षा 7, खटीमा सिटी कॉन्वेंट स्कूल। क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया मैं उपस्थित हूँ। क्या आपने मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आपका आवाज। सर्वप्रथम मैं मां ज्ञानदायिनी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कार्तिक पाठक है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ।
मेरे विद्यालय का नाम सिटी कॉन्वेंट स्कूल है। मैं खड्डी में उधम सिंह नगर में रहता हूँ। तो आज कविता वाचन कार्यशाला है। मेरी कविता का शीर्षक है भोर और बरखा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हम उस कविता के लेखक जान लेते हैं। इस कविता के लेखक है श्रीमती मीराबाई। तो चलिए शुरू करते हैं। भोर और बरखा। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो हो, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मिथक सुनियत है, कंगना आंखें छंकारे, उठो लाल जी भोर भया भयो है, सुन ठाड़े द्वारे, ग्वाल वाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी महा हाथ लीना, गौवं के रखवारे, मीरा की प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में गयो मेरो मानवा भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुन दिस से आया जमीन तमके झुकर लावंगी, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावंगी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावंगी। धन्यवाद जी, आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई। अब मैं आकाश सारस्वत जी उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से उन्हें 2 लाइनों से आमंत्रित करना चाहूंगा। दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। श्री आकाश सारस्वत जी। सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय उत्कर्ष। बाल प्रहरी के इस 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में परम सम्मानित कविता जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय ओजस्वी, अध्यक्षता कर रही प्रिय भूमिका और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय उत्कर्ष, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमेध जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकार गण, सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। कविता वाचन कार्यशाला जिसका कि आज दूसरा चरण है और बड़े नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा आज प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। बेहतरीन प्रस्तुतियां सभी नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा दी जा रही हैं और निश्चित रूप से ये बाल प्रहरी की कार्यशालाएं ऐसी कार्यशालाएं हैं जहां की प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चे प्रतिभाग करते हैं और बहुत छोटी क्लासों तक के बच्चे कार्यक्रम का संचालन भी करते हैं, विशिष्ट अतिथि बनते हैं, मुख्य अतिथि बनते, विशिष्ट अतिथि बनते हैं, अध्यक्षता करते हैं, बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करते हैं। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी। शिक्षा के वातावरण को बेहतरीन बनाने के लिए, वातावरण की उदासीनता समाप्त करने के लिए और निश्चित रूप से वो चला हुआ पड़ाव आज इतना आगे बढ़ गया कि हम 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से बच्चों का सर्वांगीण विकास इन कार्यशालाओं के माध्यम से हो रहा है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। इन कार्यशालाओं की स्थिति वही है जैसे कि कविवर बिहारी लाल के साहित्य के विषय में कहा जाता है, जिन्होंने मात्र 700 दोहे लिखे और हिंदी साहित्य में अमर हो गए। तो उनके साहित्य के बारे में लिखा जाता है वो निश्चित रूप से बाल प्रहरी के लिए भी सार्थक और बिल्कुल सटीक बैठता है। किसी कवि का कहना था, कविवर बिहारी जी का जो थोड़ा साहित्य था उसके बारे में, उसके महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए
सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। निश्चित रूप से बाल प्रहरी की कार्यशालाओं की स्थिति भी वही है। जो छोटे से प्रयास से बच्चे अपने स्कूलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूलों के बाहर भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर प्रतिभा कर रहे हैं, और बाल प्रहरी की इन कार्यशालाओं से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उन्हें मदद मिली, उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ, उनके संकल्प शक्ति में वृद्धि हुई, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। तो निश्चित रूप से कार्यशालाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रिय बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजन और बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। पाठ्यक्रम की पुस्तकों के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें निश्चित रूप से पढ़ने से हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है, विस्तृत होता है, हमारे व्यक्तित्व का बहुत तेजी से विकास होता है। हम प्रतियोगिता संबंधी परीक्षाओं में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, इन सब के साथ साथ हमें मुख्य रूप से ध्यान देना है स्व अनुशासन पर, आत्म अनुशासन पर। हम किसी दबाव में अनुशासन का प्रयोग ना करें, बल्कि हम स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा, अपने स्वयं के द्वारा नियंत्रित होकर अनुशासित जीवन जिएं, स्वाध्याय पर फोकस करें। और निश्चित रूप से जो बच्चे आत्म नियंत्रण में जीते हैं, स्व अनुशासन में जीते हैं, स्वाध्याय ज्यादा से ज्यादा करते हैं, उनको जीवन में बेहतरीन सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, प्रिय उत्कर्ष को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई देते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, और अंत में मीठी बोली की दो पंक्तियां बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आप बाल प्रहरी के हर कार्यक्रम में जुड़ते हैं और हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की छठी प्रतिभागी कुमारी पायल दीदी, कक्षा 9, शहीद जगदीश राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अल्मोड़ा से, क्या आप उपस्थित हैं? पायल दीदी, लगता है किसी कारणवश वह उपस्थित नहीं है। अब मैं कुमारी हिमानी पांडे, कक्षा 8, राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम हिमानी पांडे है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल चौसाला है। कि जैसा कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, जिसमें अपनी किताब को कोई भी कविता सुना सकते हैं। तो मेरी किताब का नाम है बसंत, भाग 3। तो मैं उसमें से एक कविता आपको सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए, अरे कहाँ से आए कहाँ चले। किस ओर चले हम मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा। थैंक यू। जी, आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई। अब मैं कुमारी दिव्या रावत, कक्षा 7, राजकीय इंटर कॉलेज टेहरी से, उन्हें आमंत्रित करता हूँ। जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपका स्वागत है।
धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम कुमारी दिव्या रावत है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज राणाकोट है। जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मेरी भी एक कविता है। इसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और कविता के लेखक है श्री शिव मंगल से सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे कहीं बली है कटुक निबोई, कनक कटोरी की मैं दास, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूल, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूल। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसी होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नींद न दो चाहे टहनी को आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। धन्यवाद। जी, आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसमें पक्षियों की आजादी के बारे में बात की गई है और हमें पक्षियों को आजादी देनी चाहिए। अब मैं आज की मुख्य अतिथि सुश्री कविता मुकेश जी, जो हमारे बीच राजस्थान से जुड़ी हुई हैं और साहित्यकार हैं, उन्हें दो पंक्तियों से मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा आपके मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही बाल पहरी की जान है, हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारी मेहमान हैं। कविता जी, क्या आप उपस्थित हैं? आपका माइक बंद है, माइक चालू कीजिए। आदरणीय कविता मुकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ गड़बड़ है। माइक तो खुला है शायद आपका। नहीं, माइक बंद है, माइक बंद है। नहीं, माइक तो खुला दिख रहा सर, माइक खुला दिख रहा। नेट की बाधा होगी, नेट की बाधा। उत्कर्ष जी बाद में बुला लेंगे। जी सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुमारी हर्षिता जोशी, कक्षा 6, नानक मत्ता पब्लिक स्कूल नानक मत्ता से, उन्हें आमंत्रित करता हूँ। हर्षिता जी। जी भाई। जी, आपका स्वागत है। जी, सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक मत्ता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। तो मेरी कविता का शीर्षक है सच है विपत्ति जब आती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते, उद्योग निरंतर रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खमठोल ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वाटिका बीज उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता। पीसा जाता जब इच्छु दंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती
ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित देश प्रेता कौन हुआ? अतुलित क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रेरणा कौन हुआ? जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सट पर की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और एक नहीं। वर्षा अखंड आतप अखंड पुरुष के है साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कनकड़िया जिनकी से सुगंध छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आधिया सुनाती है। जो लाक्षागृह में जलते हैं वह ही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियां पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। बढ़कर विपत्तियां पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं भेज भयकारी है, क्या कर सकते चिंगारी। जी, ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। धन्यवाद। जी, आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई। जब हम पे विपत्ति आती है और विपत्ति हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, और आपने बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरीके से कविता सुनाई, हम सबको बहुत अच्छा लगा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली प्रतिभागी कुमारी आयुषी श्रीवास्तव, कक्षा 11, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उत्तर प्रदेश से। क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आयुषी श्रीवास्तव, मैं कक्षा 11 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी है। जैसा कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं आज आप सभी के सामने गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई कवितावली से एक छंद सुनाने जा रही हूँ, जिसका जो लंका दहन से संबंधित है। और आज वैसे भी मंगलवार है, तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस प्रस्तुत प्रसंग में हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका और लंका निवासी राक्षसों की व्याकुलता का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है। तो मैं अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ। बालधि विशाल विकराल ज्वाल चाल मानो, लंक लीली बेको काल रसना पसारी है। केधो व्योम बीथिका भरे है भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तरवार से उघारी है। तुलसी सूर्य से चाप के दो दामिनी कलाप के धो चली मेर तय कृषानु सरी भारी है। देखे जातु धान अकुलानि कहे, कानन उजारो अब नगर प्रजारी है। हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगार पौरी, खोरी खोरी दौरी दौरी दीनी अति आगी है। आरत पुकारत संभारत ना को काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी है। बालधि फिरावे बार बार झरावे झर, बूंदिया सिलंक पघिलाई पाग पागी है। तुलसी बिलोक अकुलानि जातु धानि कहे, चित्रहूँ के कपि सो निशाचर न लागी है। लपट कराल ज्वाल जाल माल तहु दिसि धूम, अकुलाने पहिचाने कौन काहिरे। पानी को ललाट बिललाट जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निबाहिरे।
पिया तू पराही नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही पूत, पूत तू पराही रे। तुलसी पे लोग व्याकुल बिहार कहे, ले ही 10 शीस अब 20 चख चाही रे। पीठिका प्रचार प्रति अट्टनी अगार, प्रति पंवरी पगार, प्रति बानर बिलोकिय। अध उर्ध बानर विदिश ऋषि बानर है, मानहु रहो है भरी बानर तिलोकिय। मुंदे आँखि ही हमें उघारे आँखि आगे ठाड़ो, जाय धाय जहाँ तहाँ और को न किए कोई को किए हैं। लेहु अब लेहु तब को न सिखाओ, मान सोई सतराय जाय जाहि जाहि रोकिए। जी धन्यवाद। जी आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई और तुलसीदास जी ने बहुत सी बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं। जैसे आपने अभी कवितावली सुनाई, उन्होंने गीतावली, रामचरितमानस जैसी कई बड़ी पुस्तकें लिखी हैं, कई बड़ी कविताएं लिखी हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रतिभागी श्री दीपांशु पांडे, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। दीपांशु जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपांशु पांडे, मैं क्लास 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल चौसाला है। तो आज हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कर वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चले, हम धूल उड़ाते जा आए बनकर उड़ा, सभी आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रहे अरे तुम कहाँ से आए और कहाँ चले, सब अरे तुम किस ओर चले, यो मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उनका कुछ दिए चले, जग को कुछ अपना लिए चले, आए बनकर दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घुट को एक बार पिए चले आए। धन्यवाद। जी आपने बहुत सुंदर प्रयास किया। अब मैं कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 5, मध्य प्रदेश से। क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी आपका धन्यवाद। अपनी बात को शुरू इन 4 पंक्तियों के साथ करूंगी कि यदि देश हित मरना पड़े, मुझको सहस्त्रों बार भी, शत बार भारतवर्ष में हे ईश मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का, देशोपकारक कर्म हो। तो अब मैं सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी कविता शुरू करने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं श्री श्यामलाल पार्षद जी। यदि कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। मेरी कविता का शीर्षक है झंडा गीत। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी देश तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, स्वतंत्रता के भीषण रण में
लख कर जोश बढ़े क्षण क्षण में, स्वतंत्रता के भीषण रण में। लख कर जोश बढ़े क्षण क्षण में, कपे शत्रु देख कर मन में, कपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी देश तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी देश तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस चरखे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य यहाँ अभिचल निश्चय। इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य यहाँ अभिचल निश्चय। बोले भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा। बोले भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, राष्ट्र ध्वज पर बलि बलि जाओ। आओ प्यारे वीरों आओ, राष्ट्र ध्वज पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। 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 झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्ते जी, आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई। आपने देशभक्ति पर, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सुंदर कविता सुनाई। और हमारे चाहे हमें अपनी जान भी देनी पड़ जाए, लेकिन अपना झंडा कभी झुकने नहीं देना चाहिए। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री मयंक बिष्ट, कक्षा 4, सरस्वती शिशु मंदिर अल्मोड़ा से। मयंक जी। जी मैं उपस्थित हूँ। आप तक का मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी, मेरा नाम मयंक बिष्ट है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम सरस्वती शिशु मंदिर जीवन धाम अल्मोड़ा है। आज मैं आपको एक पोयम सुनाने जा रहा हूँ। जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ तो लगते कुछ तो कर से तोद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कोबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते बादल, शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुप कर झर झर बरसते पानी। नहीं किसी की सुनते बादल, ढोलक ढोल बजाते बादल। धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। और अब मैं कुमारी चिन्मयी शर्मा, कक्षा 7, शंकर देव विद्या निकेतन, नौगांव, असम से। चिन्मयी जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है। जी धन्यवाद। परम वंदनीय माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं कुमारी चिन्मयी शर्मा, कक्षा 7 की छात्रा, विद्यालय का नाम शंकरदेव विद्या निकेतन, पुण्य गोदाम, नौगांव, असम से सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कार्यशाला में उपस्थित आज की मुख्य अतिथि एवं आज की विशिष्ट अतिथि को भी मेरा सादर प्रणाम एवं अध्यक्ष मंडल में रहे सभी साथियों को भी मेरा प्रणाम। तो आज के कविता वाचन कार्यशाला में
मैं अपनी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 2 के अंतर्गत महान कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा लिखित सुमन एक उपवन के नामक कविता का वाचन करने जा रही हूँ। तो प्रारंभ करती हूँ। सुमन एक उपवन के। सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। मिली एक ही धूप हमें है, सोचे गए एक जल में हम। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पले हुए हैं झूल झूल कर। पलनों में हम सब एक पवन के, पलनों में हम सब एक पवन के। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा जिसकी किरणों उनकी कली खिलाती। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती। एक हमारा चांद चांदनी, एक हमारा चांद चांदनी। जिसकी हम सबको नहलाती, जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमें है, मिले एक से स्वर हमें है। भ्रमरों के मीठे गुंजन के, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे, रंग रंग के रूप हमारे। अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, अलग अलग हैं क्यारी क्यारी। लेकिन हम सबसे मिलकर ही, लेकिन हम सबसे मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी, है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, एक हमारा माली हम सब। रहते नीचे एक गगन के, रहते नीचे एक गगन के। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई और जिसमें हम सबको लेखक ने फूल के तौर पे बताया है और हमारी दुनिया को यानी कि धरती को उपवन कहा है। बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। अब मैं अगली प्रतिभागी कुमारी प्रेरणा पुरोहित कक्षा 7 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चमोली से, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया मैं जी भैया मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ शारदे को मेरा नमन और बाल प्रहरी के इस पटल पर उपस्थित सभी अग्रजों को मेरा प्रणाम एवं उदय किरोला सर को मेरा प्रणाम और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे भाई बहनों को मेरा अभिवादन। मैं प्रेरणा पुरोहित कक्षा 7 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैरसैंण आज इस कविता वाचन कार्यशाला में मैं अपनी एक पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है कठपुतली और इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन को छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। धन्यवाद। जी आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई जिसमें कठपुतली पर धागे बांधे गए हैं और बेचारी कठपुतली को आजादी नहीं दी जाती है और लेखक ने कठपुतली के माध्यम से हमें बहुत सुंदर कविता सुनाई। आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई। अब मैं अगली प्रतिभागी कुमारी मानसी भाकुनी कक्षा 11 राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय अल्मोड़ा से। मानसी दीदी क्या आप उपस्थित हैं? लगता है किसी कारणवश वह उपस्थित नहीं है।
अब मैं बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम प्रसाद पांडे जी को 2 लाइनों से मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आपकी प्रेरणा हमें जीना सिखा गई, आपकी प्रेरणा हमें जीना सिखा गई, आपके विचार से मानो डूबती नाव किनारा पा गई। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय उत्कर्ष। बहुत सुंदर संचालन आपने किया है, आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन, और आप पहले भी बहुत अच्छा संचालन कर चुके हैं, लेकिन हर संचालन में एक नया निखार आता है। और आप अक्सर इन कार्यक्रमों से जुड़ते रहें, जुड़ने से कार्यक्रमों की भी दमक चमक बढ़ जाती। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ उत्कृष्ट संचालन के लिए। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी मंच पर आएं और अपनी कविता सुनाएं। उत्कर्ष जी। जी आपका बहुत बहुत आभार सर। मेरी कविता का नाम है दीवानों की हस्ती, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि मैं सबको खुशी बांटने के लिए निकला हूँ, लेकिन जब मैं एक गांव से दूसरे गांव में जाता हूँ तो उस गांव के लोग दोबारा से दुखी हो जाते हैं और दूसरे गांव के लोग दोबारा से और खुश हो जाते हैं। मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले गए। आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले गए। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहां चले। किस ओर चले यह मत पूछो, बस चलना है इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख की घूंटों को हम एक भाव में पी चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता पाठ, बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रिय उत्कर्ष जी। और हम दीवानों को क्या हस्ती, इस कविता को आप इतनी लोकप्रिय कविता है कि आज 4 बच्चों ने सुना और सबने अपने अपने अलग अंदाज से सुना। इसी से 4 प्रतिभागियों ने इस कविता को सुनाया। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी मनपसंद कविता, और सबको बहुत पसंद आती। भगवती चरण वर्मा जी की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, और मुझे तो लखनऊ में 10 साल रहा और उनके संपर्क में आने का भी अवसर, उनके श्रीमुख से भी ये कविता सुनी। तो और वो छायावाद, बड़े छायावादी कवि थे, बाद में प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए। और उनके उपन्यास चित्रलेखा पर फिल्म भी बनी थी और 2 बार उस पर फिल्म बनी। और उनका उपन्यास चित्रलेखा 54-55 में 1 लाख रुपए की कहानी लिखी थी, और उससे उन्होंने अपना मकान बनवाया महानगर में चित्रलेखा सदन। तो भगवती चरण वर्मा जी की कविताएं ये बहुत ही लोकप्रिय रही, और आज हमारे 16 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, और एक से एक अच्छी कविता। आयुष श्रीवास्तव यूकेजी के छात्र हैं। उन्होंने बच्चों खाओ पियो मौज करो स्वस्थ रहो, इस पर बड़ी सुंदर कविता सुनाई, छोटी कविता। और प्राची जोशी कक्षा 2 की हैं, लक्षित खरपाल कक्षा 2 के हैं। तो दोनों को, छोटे बच्चों को बहुत पसंद आता, क्योंकि उसकी पीठ ऊंची नीची होती है, चलता भी अलग ढंग से है। तो 2 बच्चों ने वो कविता सुनाई। और अभिषेक जोशी कक्षा 3 की हैं छात्रा, उन्होंने मन करता है, सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगा। तो ये कविता सुनाई, ये भी बड़ी सुरेंद्र विक्रम जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता। और हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये कविता कल भी सुनने को मिली थी। इसमें आजादी की बात कही गई है, और शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता है। उनसे भी हमें मिलने का, रूबरू होने का बड़ा सौभाग्य मिला है। सच है जो विपत्ति आती है, दिनकर जी की कविता है, ये भी बच्चों ने सुनाई। और लंका दहन पर गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली से कविता बड़े अच्छे ढंग से सुनाई। झंडा गीत श्यामलाल पार्षद जी ने स्वाधीनता के पहले लिखा, आजादी के पहले गीत लिखा था, बड़ा लोकप्रिय हुआ। वो गीत भी
बच्चों ने सुनाया, बादल पर कविता जब्बर जब्बर बालों वाले, शेरों से मतवाले बा। और हम सब सुमन एक हुआ कि द्वारका प्रसाद महेश्वरी बाल कवि थे, बाल साहित्यकार थे और बड़े लोकप्रिय थे। उनकी कविताएं बच्चों के पाठ्य पुस्तकों में शामिल। एक बच्चे ने कठपुतली पर कविता सुनाई, ये भी आजादी से जुड़ी हुई कविता है। तो सारे प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर कविता पाठ के लिए। और आज कविता पाठ का दूसरा जो कि कल से आज हमें ज्यादा अच्छी से अच्छी कविताएं सुनने को मिली और सुनकर के मन प्रसन्न हो। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी भूमिका पाठक कर रही हैं, जो शाट की छात्रा हैं, और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया अध्यक्षीय। और हम दीवानों को क्या हस्ती है कविता भी सुनाई, बड़े अच्छे ढंग से सुनाई। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर कविता पाठ के लिए और अध्यक्षता के लिए, अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। और जिन बच्चों ने आज कविताएं सुनाई, हमने देखा बहुत सारे बच्चों ने बड़े हाव भाव के साथ कविता सुनाई। जैसे चिन्मय शर्मा बहुत दिनों बाद जुड़े, क्योंकि वहां नेट की बाधा है, जल्दी जुड़ नहीं पाती हैं, लेकिन जो कविता उन्होंने सुनाई बड़े हाव भाव के साथ सुनाई। तो गंगा पाठक जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ वक्तव्य, सुंदर वक्तव्य के लिए और कविता पाठ के लिए। आज की हमारी विशेष अतिथि कुमारी ओजस्वी हैं, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं और अभी जुड़ नहीं पाई। शीघ्र ही वह जुड़ेंगे ऐसा मेरा विश्वास है और अपनी प्रस्तुत देंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि सुश्री कविता मुकेश मैडम है, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बीकानेर से हैं और वो भी नहीं अभी तक जुड़ पाई हैं, लेकिन जुड़कर निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद बचा। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वती प्रतिदिन जुड़ते हैं और आज जुड़कर उन्होंने बच्चों को प्रस्तुतियों की भूल प्रशंसा की। इस बात को हमेशा रेखांकित करते हैं कि ऐसा मंच है जहां प्ले ग्रुप से लेकर के कक्षा 12 तक के बच्चे अपनी प्रस्तुतियां देते। इनकी शुरुआत 14 सितंबर 2020 में हुई थी, जब कोरोना काल था, लॉकडाउन चल रहे थे और उदासीनता का माहौल था, सारे स्कूल बंद थे। उस वातावरण को दूर करने के लिए कविता ये कार्यशालाएं शुरू हुई। आज तो हमारी ये एक नेसेसिटी बन गई है, आवश्यकता बन गई है, इनसे जुड़। ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करें। मगर आदरणीय शास्त्री जी इस बात को हमेशा रेखांकित करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। नियमित और सतत अध्ययन ही और पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकों का पाठन, आत्मानुशासन, स्वाध्याय, यही हमें आगे ले जाता है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और अपने सुंदर देखिए उनकी एक टिप्पणी आ गई, मैं उनको सादर नमन करता हूँ। आज भी जुड़े हुए हैं और जुड़कर प्रतिभागियों का सभी का मार्गदर्शन करते हैं, सावर्धन। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज पाएंगे अपना आशीर्वचन भी देंगे। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी, उनमें कुछ तो अभाव के रूप में जोड़ते हैं, कुछ निस्वार्थ भाव से साहित्य प्रेम की भावना लिए। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय डॉक्टर बीसी जोशी जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय केशव दत्त जोशी जी, आदरणीय शोभा पांडे मैडम, आदरणीय सरोज सहगल मैडम, आदरणीय देव सिंह राणा जी, आदरणीय कौस्तुभ पाठक जी, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय सूरी भारती मैडम, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय संदीप कुमार जोशी जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले विद्वान शिक्षक और शिक्षिका, आप सब प्रतिदिन जुड़ते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं
और हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लग जाते हैं। आज आपके जुड़ने से हमारे अंदर नवीन ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस जुड़ाव के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो, और अभिभावकों का ये सहयोग है कि यूकेजी और से एक आयुष श्रीवास्तव और कक्षा 2 से प्राची जोशी और लक्षित खटवाल दोनों जुड़े, और दोनों ने बड़ी सुंदर कविता और अभिभावक के साथ कविता सुनी। इसमें अभिभावकों का ही सहयोग कि उन्हें मंच पर आने के लिए प्रेरित किया और कविता का चयन भी करा, याद भी कराया बच्चों। अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों को अंतिम रूप देते और नई नई प्रतिभाओं को ढूंढकर इस कार्यशाला से, इस मंच से जोड़ते हैं। मैं आदरणीय किरोला जी के इन भगीरथ प्रयासों को पुरुषा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, और अपने वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री उत्कर्ष सती जी को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय उत्कर्ष जी, आगे आप संचालन करें। जी, आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। और अब मैं आज के मुख्य अतिथि सुश्री कविता मुकेश जी, जो साहित्यकार हैं और राजस्थान से हमारी भी जुड़ी हुई हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सती जी। और मैं अभी कुछ समय पहले ही, मेरे को इस प्रोग्राम में आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा, और कुछ समय पहले ही मेरे उदय किरोला जी से परिचय हुआ है, तो मैं ये जानकर बहुत आनंदित हुई कि वे इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित करते रहते हैं, और अभी लगभग 700 कार्यशालाएं हो चुकी हैं। तो इन कार्यशालाओं से बच्चों के लिए कविता पाठ, कहानी पाठ, पहेली, परिचर्चा इत्यादि से बच्चों में आत्मविश्वास का बहुत ज्यादा संचार होता है। और अभी मैंने पहली बार आज मैं इसमें जुड़ी हूँ, तो मैंने ये सुना कि इतने सारे बच्चे, यूकेजी के बच्चे से लेकर 11वीं क्लास के बच्चों ने अपनी कविताएं सुनाई, और जिस जोश से देशभक्ति की कविताएं, कल्पना शक्ति से ओतप्रोत कविताएं जो सुनाई, तो उनमें एक आत्मविश्वास पनपता है। तो मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि आप खूब पढ़ो, आप इस देश के भविष्य हो, और आपसे ही हमारे देश को उम्मीदें हैं कि आप एक अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्ट रहो। आप बच्चों, तो आपने जो कुछ बनना है, करना है, और दूसरा आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप खूब पढ़ो। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे, उतनी ही आप उन्नति के पथ पर अग्रसर हो पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर जो आए हैं, सब आपके अभिभावक, और सबने आपके साथ मेहनत करी है, और उदय किरोला जी खास तौर से आपके लिए जो सुबह से रात तक, जैसे इन्होंने अभी श्याम जी ने बताया है कि मेहनत करते हैं, और वो मैं देखती भी हूँ। जैसे इनका मेरे पास रोज निमंत्रण आता है, एक्चुअली में मैं जुड़ नहीं पाती, तो निमंत्रण आता है, तो मैं ये देखती हूँ कि ये बाल साहित्य के लिए एक बाल प्रहरी भी पत्रिका निकालते हैं, और एक विज्ञान की पत्रिका भी निकालते हैं। तो बाल साहित्य के लिए बहुत काम कर रहे हैं उदय किरोला जी। तो मेरे को इनसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा, और आप सब बच्चों से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। तो आप खुद भी अपना कविताएं पढ़ेंगे, कहानियां पढ़ेंगे, परिचर्चाओं में शामिल होंगे, तो आप में भी एक खुद साहित्य सर्जन करने का आत्मविश्वास आएगा। तो और आप अगर कहें तो मैं भी एक अपनी बच्चों की कविता सुनाऊं, जो अगर आपको, मेरे को लगता है कि एक आपको अच्छी लगेगी। स्वागत है। हाँ, मैं एक कविता सुनाती हूँ। सिर्फ कल्पना की है कि लड़कियों के लिए, एक छोटी लड़की क्या सोचती है रसोई में जाने के लिए। तो एक लड़की है, इसका मैंने कविता का शीर्षक लिखा है सोना की रसोई। सोना के मन में आज खाना पकाने की आई, सबसे पहले उसने रसोई अपनी सजाई। सोना के मन में आज खाना पकाने की आई, सबसे पहले उसने
रसोई अपनी सजाई। छोटा सा एक चूल्हा वह खरीद कर लाई, पतीली कुकर तवा कढ़ाई सबकी लाइन लगाई। बोली उनसे अब हो जाओ सब तैयार, चूल्हे पर चढ़ने की सबकी बारी आएगी, साग सब्जी दूध रोटी सबके मन को भाएगी। तभी पतीली को धक्का देकर बोला कुकर राम, हट जा मेरे रास्ते से, सबसे पहले मैं करूंगा अपना काम। बिखरा हुआ दूध देखकर रो पड़ी पतीली रानी, बोली सबसे पहले मैं उबलूंगी, नहीं तो फट ही जाऊंगी। आंखें त्रेरी भ्रकटी तानी, डगमग करता आगे बढ़कर तवा चढ़ गया चूल्हे पर। बोला सबसे पहले मैं बनाऊंगा मोटी रोटी। कढ़ाई ने भी हिम्मत दिखाई, कूद फांद कर तवे पर चढ़ाई, बोली सबसे पहले लगेगी मेरी बारी, मैं बनाऊंगी सब्जी तरकारी। सबको लड़ता देख सोना निकल बाहर आई, तौबा तौबा करती बोली, भूखी भली ही सो जाऊंगी, पर अब खाना नहीं बनाऊंगी। तो ये आपके लिए एक सिर्फ वैसे ही कि एक कोई संदेश नहीं है, मतलब ऐसे ही है कि बच्चे एक उनके लिए उत्साहवर्धन के लिए कविता मैंने सुना दी आपको। तो और आप बच्चों का और उदय जी का, श्याम जी का, सबका बहुत बहुत आभार कि मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़ पाई, और मुझे आपके साथ कार्यक्रम में जुड़कर काफी अच्छा लगा, और आगे भी मैं नियमित रूप से जुड़ने की कोशिश करती रहा करूंगी। धन्यवाद आप सभी का। जी आपका बहुत बहुत आभार मैम, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें बहुत सुंदर कविता सुनाई, सोना की रसोई। अब मैं विशिष्ट अतिथि कुमारी ओजस्वी कक्षा 6 जयपुरिया स्कूल उत्तर प्रदेश से, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया मैं उपस्थित हूँ, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद भैया। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी में कुछ नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठाना नाम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला हो रही है, तो मैं आज की इस कार्यशाला की मुख्य अतिथि सुश्री कविता मुकेश जी, साहित्यकार, बीकानेर राजस्थान से अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन भूमिका पाठक, कक्षा 8 हल्द्वानी नैनीताल से, बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पांडे सर एवं उत्तराखंड के उप शिक्षा निदेशक श्री आकाश सारस्वत सर। हमारे बीच मध्य प्रदेश से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, बाल प्रहरी के संपादक, हम सभी के परम प्रिय मित्र श्री उदय किरौला सर, और आज का संचालन कर रहे मेरे बड़े भैया उत्कर्ष सती, कक्षा 8 उधम सिंह नगर से, एवं मेरे सभी प्रतिभागी भाई बहन, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला हो, तो मैं भी आज इसमें आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है शाम का गीत, और इस कविता के साहित्यकार हैं सुरेश कांत जी। कल आने का करके वादा, कल आने का करके वादा, किरणों की गठरी बांध कर लौट चले घर सूरज दादा, किरणों की गठरी बांध कर लौट चले घर सूरज दादा। लगी झांकने दरवाजों से, लगी झांकने दरवाजों से, शर्माती सी संध्या दीदी, शर्माती सी संध्या दीदी। पीला पीला थका हुआ दिन, पीला पीला थका हुआ दिन, हो आई है अब हवा उनींदी, हो आई है अब हवा उनींदी। ओढ़ लिया सारी सड़कों ने, ओढ़ लिया सारी सड़कों ने, काला काला एक लबादा, काला काला एक लबादा। चंदा मामा ने फिर आके, चंदा मामा ने फिर आके सूरज वाला काम संभाला। भीड़ जमा करके तारों की, भीड़ जमा करके तारों की, अंबर में भी कर दिया उजाला। रंग बिरंगी रोशनियों से, रंग बिरंगी रोशनियों से, सिखरा रूप शहर का ज़्यादा, सिखरा रूप शहर का ज़्यादा। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई, और अब मैं छूटे हुए साथियों में कुमारी पायल, क्या आप उपस्थित हैं? पायल जी, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं अशोक कुमार नेगी जी को 2 लाइनों से आमंत्रित करता हूँ।
मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। तारीफ करूं क्या आपकी, आपके विचार ही आपकी पहचान है। सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी उत्कर्ष भैया, बहुत सारी बधाइयां आपको उत्कर्ष सती जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपने बहुत ही शानदार संचालन किया कार्यक्रम का, और आप दिन प्रतिदिन निखर कर जो है संचालन कला कौशल का कमाल कर रहे हैं। जबरदस्त का आत्मविश्वास आपके प्रस्तुतिकरण में होता है। तो आपको मैं टोकरी भर भर के शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां प्रेषित करता हूं और शुभेच्छा व्यक्त करता हूं कि आप इसी तरह से अपने इच्छित मनोवांछित आपका जो एम है, आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, उसको अचीव करें और शिखर पर विराजमान होकर हम सभी को अभिभूत करें, यही शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। उत्कर्ष जी, बहुत सारी बधाइयां आपको, टोकरी भर भर के शुभकामनाएं, आशीष और स्नेह प्रदान करता हूं। दोस्तों, बाल प्रहरी का आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कविता वाचन करना है। तो कविता वाचन कार्यशाला जो बाल प्रहरी का 678वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और इसका मुख्य आतिथ्य स्वीकार करने आदरणीय सुश्री कविता मुकेश जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं बीकानेर राजस्थान से, आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आपको बाल प्रहरी के प्रति स्नेह व्यक्त करने के लिए साधुवाद प्रेषित करे, बलवती होता रहे, बहुत सारी आपको शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। आज का विशिष्ट आतिथ्य स्वीकार करने वाली हमारी जी बहुत बहुत आभार आपका। विशिष्ट अतिथि के रूप में ओजस्वी दीदी, जो कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं, जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से, आपका बहुत अभिनंदन है। आपका भी जो प्रस्तुतिकरण होता है वो भी बहुत ही ओजस्वितापूर्ण होता है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली भूमिका पाठक दीदी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, स्वस्थयन पब्लिक स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से, आपका बहुत अभिनंदन है। और उत्कर्ष जी, जो कैंपस स्कूल पंतनगर उधम सिंह नगर से हमारे बीच संचालन कर रहे हैं, आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, और आपका भी जो प्रस्तुतिकरण, आपकी जो प्रतिभा है वो उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो रही है, आपका भी बहुत अभिनंदन है। प्रतिभा करने वाले दोस्तों में हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी, जो जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से सक्रिय सहभागिता करते हैं, और आप भी अपनी जो उपस्थिति है उससे हम सभी को रोमांचित करते हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। प्रतिभा करने वाले दोस्तों में प्राची जोशी जी, कक्षा 2 से, सोमेश्वर अल्मोड़ा से, दीदी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, छोटी दीदी का, प्राची जोशी जी। लक्षित खरकवाल जी, जो कक्षा 2 के नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, आपका भी उधम सिंह नगर से उपस्थिति प्रदान करने के लिए हार्दिक अभिनंदन है। अभिश्री जोशी जी, कक्षा 3 के विद्यार्थी, ओरम द ग्लोब स्कूल से, जो बागेश्वर से हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। छोटी दीदी कार्तिक पाठक जी, कक्षा 7 सिटी कॉन्वेंट स्कूल खटीमा उधम सिंह नगर से, आपका बहुत अभिनंदन है। पायल जी हरियाणा से, हिमानी पांडे जी अल्मोड़ा से, दिव्या रावत जी टेहरी से, हर्षिता जोशी जी नानकमत्ता से, आयुषी श्रीवास्तव जी अमेठी उत्तर प्रदेश से, दीपांशु पांडे जी अल्मोड़ा से, और मंत्रिता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, मयंक बिष्ट जी अल्मोड़ा से, चिन्मयी शर्मा जी असम नौगांव से, प्रेरणा पुरोहित जी गैरसैंण चमोली से, और मानसी भाकुने जी बड़ी दीदी कक्षा 11 की विद्यार्थी हैं, जो चनौदा अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभागिता कर रही हैं। आपका दोस्तों बहुत अभिनंदन है। आपने आज की जो प्रस्तुति थी उसमें अपनी पाठ्य पुस्तक की एक कविता का वाचन किया। इसका मतलब है कि आज आपने अपनी किताब का दर्शन कर लिया है, अब नया सत्र शुरू हो चुका है, और आपकी जो पाठ्य पुस्तक जिसमें कविता है, इसका मतलब वो भाषा भारती और भाषा से जुड़ी हुई पाठ्य पुस्तक है, और उसमें आप उसको खोल के देख रहे होंगे, उसकी जो परिचय सूची, जो इंडेक्स है, जो अनुक्रमणिका है, उसमें आपको
अनेक विधाओं के दर्शन हो रहे होंगे दोस्तों। उसमें आप कविता भी देख रहे होंगे, कहानियां भी देख रहे होंगे, नाटक भी देख रहे होंगे, लघु कथा भी देख रहे होंगे, उसमें जीवन परिचय भी होगा, विज्ञान गल्प कथा भी होगी, पहेलियां भी होंगी और दोहे होंगे, चौपाई होगी, छंद होगा। तो अनेक विधाओं से लवरेज हमारी पाठ्य पुस्तक होती है। आप किसी भी पाठ्य पुस्तक को उठा के देखेंगे, यदि वो भाषा की पाठ्य पुस्तक है तो उसमें भाषा की अनंत विधाओं के दर्शन होते हैं। और प्रमुख रूप से गद्य और पद्य दो विधाओं में हम वर्गीकरण करते हैं। प्राचीन समय में पद्य विधा का उत्कर्षण हुआ था। शुरुआती दौर में कहा जाता है कि जब मनुष्य अपनी बात रखता था तो पद्य के माध्यम से रखा करता था, श्लोकों के माध्यम से रखता था, कवित्व के माध्यम से रखता था, मतलब छंद युक्त उसकी भाषा और वाक्यावली होती थी। तो इसका मतलब ये है कि कविता वाचन कार्यशाला में जो कविता का पाठ है दोस्तों, जब आप कर रहे हैं तो आपके पास में दो तरह की कविताओं का दर्शन हो रहा है। एक तो तुकांत कविताएं हैं और दूसरी अतुकांत कविताएं। अतुकांत कविताएं जो है वो कहते हैं कि नया युग ये जो चालू हुआ, प्रगतिशील युग और छायावाद के बाद का जो सफर चालू हुआ साहित्य काव्य के क्षेत्र में, तो उसमें अतुकांत कविताओं को भी शामिल किया जाने लगा। अतुकांत कविताएं मतलब जिसमें आपका कोई जो पंक्ति होती है उसका आकार लंबा छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। उसमें एक शब्द भी हो सकता है, दो शब्द भी हो सकते हैं, तीन शब्द भी हो सकते हैं और अनेक लंबे शब्द भी हो सकते हैं और उनके अंत में कोई तुकांत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने कविता पढ़ी कि सूरज दादा करता वादा, तो दादा और वादा जो है ये दोनों तुकांत शब्द हो जाते हैं। दा का इसमें अंत हो रहा है तो तुक बन रही है, लय बन रहा है। एक कहने का तात्पर्य है कि जब आप कविता पढ़ रहे हैं तो बच्चों के लिए जितने भी रचनाकार हुए हैं, बाल साहित्यकार हुए हैं, उनके लिए तुकांत कविताओं का सजेशन दिया जाता, सुझाव देते कि बच्चे जब शुरुआती दौर में जुड़े, आप देखेंगे जब हम नर्सरी में छोटे छोटे आंगनबाड़ी के दोस्तों को देखते हैं, जैसे आयुष जी को हम देखते तो आयुष जी जब अपना कोई गीत प्रस्तुत करते हैं, कोई भजन सुनाते हैं, तो उनकी जो कविता की जो पंक्तियां होती है उसमें लय होती है, मतलब हम रिदम के साथ जुड़ते हैं, हम लय और ताल के साथ जुड़ते हैं और जीवन में लय ताल का होना बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि हृदय की जो धड़कन होती है वो भी लयबद्धता में होती है। एक मिनट के अंदर हम स्वस्थ मनुष्य जो है वो 72 बार हृदय को धड़काता है। यदि बहुत ज्यादा कम हो जाता है या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम बोल देते हैं कि भैया ये दिक्कत का कठिन दौर आ गया है और हमको डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा और चिकित्सक महोदय से इसका परीक्षण कराना पड़ेगा। तो जीवन में कविता का बहुत महत्व है, लय ताल का बहुत महत्व है। हम अपने जीवन को कवितामय बनाएं, छंद युक्त बनाएं और जीवन को उसी छंद मुक्तता के साथ छोड़ते हुए छंदबद्धता के साथ जीने की कोशिश करें। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमें वरिष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आपको कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूं। आपकी उपस्थिति से बाल प्रहरी का जो मंच है वो ऊर्जामय होता है और आपकी प्रेरणा से हम सभी जो है अभिभूत होते हैं। आपका कोटि से वंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं। इस मंच पर एक बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर मार्गदर्शन प्रदान करने वाले और बच्चों की उपस्थिति को, बच्चों की प्रस्तुतियों को रेखांकित करते हुए उन्हें प्रेरित मार्गदर्शन देने वाले और सभी अभिभावकों के लिए भी प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, जो बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्तित्व के रूप में इस बाल प्रहरी मंच पर उपस्थिति प्रदान करते हैं और आपकी जो ऊर्जा है वो भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। तो मैं आपको कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम यूं ही बाल प्रहरी के साथ हम सबके ऊपर बना रहे। आपको बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करते हैं। हमेशा की तरह हम सभी को एक सूत्रता में बांधे रखने वाले बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा से बच्चों को जोड़ के रखने और हम सभी को एक सूत्रता में बांधे रखने वाले, ऋषिवत तपश्चर्या करने वाले और निरंतर बच्चों के हित में लीन रहने वाले आदरणीय
उदय किरोला सर, आपको मैं कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आपका जो ऋषिवत तपश्चर्या का जो कार्य है वो अनंत ऊर्जा के स्रोत के साथ हम सभी को जोड़े रखे और मार्गदर्शन देता रहे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ में आपका अभिनंदन करते हुए मंच पर जुड़े हुए जितने भी अभिभावक गण हैं, मैं सभी को इस मंच के प्रति स्नेह और प्रेम प्रदान करने के लिए साधुवाद प्रेषित करता हूं। और शुभरात्रि के साथ में चैट बॉक्स पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनकी जो टिप्पणियां मैं देख रहा हूं, आदरणीय संतोष मालवीय जी, आदरणीय सूरी भारती जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, मैं आप सभी टिप्पणीकार और बच्चों के प्रस्तुति को मोटिवेट करने के लिए आपके इस प्रयास को, आपके इस कार्य को प्रणाम करता हूं और आपका प्रेम इसी तरह से बना रहे, आप बच्चों को इसी तरह से प्रेरित करते रहें। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी साथियों का, जो अभिभावक गण है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और इसी के साथ में शुभरात्रि कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए हमारे दोस्त जो बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं, उत्कर्ष सतीश भैया, मैं उनको मंच सौंपता हूं। उत्कर्ष जी, शुभरात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। जी आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आप नितिन बाल प्रहरी से जुड़ते हैं और हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। और अब मैं मंच उदय किरोला जी को सौंपता हूँ। जी उत्कर्ष जी, आपका सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। और इस कार्यक्रम में कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए हूं, तो मैं आमंत्रित करता हूं। कोई साथी ऐसे हैं अभी? जी सर। जी कौन है? स्वागत है। मानसी भाकुनी जी, स्वागत है आप। जी सर, आभार। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी मां शारदे का नमन करती हूँ। मेरा नाम मानसी भाकुनी है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चनौदा है। जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, मैं आज आपके सामने घमंडी मछली पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बच्चों, मूर्ख घमंडी मछली रानी की तुम कथा सुनो, शिक्षा मिले अगर इससे कुछ तो मन ही मन उसे गुनो। पर्वत घाटी की नदियां बहती कल कल चल चल चल, तैरा करती थी मछली उसमें नाचा करती उछल उछल। बगुला उस पर आंख गड़ाए हाथ लगाए रहता था, और केकड़ा ताक बगदती उतर दृष्टि जमाए रहता था। मैं ढक चिल्लाता कहता, ओ मछली रानी पानी के अंदर ही रह, बाहर मत आना रानी, दुश्मन घात लगाए बैठे प्राण नहीं बच पाएंगे, पानी से यदि बाहर आई पलक झपकते खाएंगे। मछली थी नादान घमंडी, सोचा हमसे जलता है, इसका टटाना हमको कितना खलता है। बाहर मीठी हवा बह रही, फूलों की खुशबू प्यारी, धूप गुनगुनी है तन से करूं तितलियों से यार। गहरी डुबकी मारी मछली झट जल तक आई, देखा घात लगाए बगुला बिल्कुल संभल न पाई। बगुला लपका टूट पड़ा, फिर जीवित ही मछली निकली। मुख खड़े में ढकने देखा, कितनी नादा थी मछली। सच्चे मित्रों की सलाह तुम कभी न अनदेखा करना, शत्रु मित्र का भेद समझना, कभी न मछली सामना। धन्यवाद। जी मानसी जी, आपने सुंदर कविता पढ़ी, लेकिन आपने अपना कैमरा ऑन नहीं किया। आप तो पुरानी अनुभवी हो, संचालन भी कर चुकी हो, तो ये ध्यान भी रखना है सभी दोस्तों को, अपनी प्रस्तुति के समय कैमरा जरूर ऑन करना है। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लगभग सभी का नंबर आ गया है, तो हम कार्यक्रम को समेटते हैं। आज की मुख्य अतिथि कविता मुकेश जी का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। उन्होंने पूरा समय हमारे इस कार्यक्रम में दिया। आप कुछ और जोड़ना चाहेंगी कविता जी? मैं आपको, उदय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ इस कार्यक्रम में जोड़ा। और कविता तो मेरा वैसे भी प्रिय विषय है और बाल कविताएं तो मुझे वैसे बहुत प्रिय हैं। तो लेकिन मैं जब आपको देखती हूँ कि आप इतना समय देते हैं, इतनी अपनी शक्ति अपना बाल साहित्य के लिए देते हैं, तो मैं वास्तव में बहुत अभिभूत हो जाती हूँ।
और बहुत आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपका सम्मान मेरे हृदय में काफी ज्यादा है, इसलिए तो बस इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगी। और इन बच्चों का कविताएं सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और बचपन से ही जो इनमें जो संस्कार आप दे रहे हैं इन सब बच्चों को जोड़कर, क्योंकि स्कूल में तो ये सिर्फ पुस्तक का पाठ्यक्रम ही पूरा हो पाता है, इन एक्टिविटीज की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, और ध्यान देते भी हैं तो दबाव रहता है इनका पढ़ाई पर, टीचर्स का भी। तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं, तो मैं एक बार फिर आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत आभार कविता जी आपका। आपने सब बात कही। मैं इस पटल में हमारे जितने भी अभिभावक, जागरूक अभिभावक जुड़े हैं, उन सबके सहयोग से ही हम अपने इस पटल पर बच्चों को अवसर दे पाते हैं। तो इस सब के पीछे हमारे अभिभावकों का सहयोग है, जैसा कि आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर बार बार कहते हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम को समेटता हूँ। लगभग सभी का नंबर आ गया। कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है और नहीं जुड़ पाए हूँ? तो लगभग चलिए सभी का नंबर आ चुका है, तो हम कार्यक्रम को समेटते हैं। कल आदरणीय पांडे सर आपके संज्ञान में है, कल हम कुमाऊनी कवि सम्मेलन करने वाले हैं, तो उसकी सूची तैयार हो गई है, तो आप सादर आमंत्रित हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही। तो हम एक बार पुनः इस कार्यक्रम में जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं पटल पर, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलता है, और इस पटल पर जुड़ने के साथ ही जितने लोग भी YouTube पर हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, इसको लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद